Hello, good evening all of you to my dear student. You are most welcome to our YouTube channel after 12th. My name is Ram Bhojdar, Maths faculty of Mothers Education Hub. दोस्तों हम क्लैट 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें हम डेली क्वेश्चंस की वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज़ लेकर के आते हैं और हूबहू आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन छपेंगे। अगर आप उन्हें अच्छे से हमारे साथ प्रैक्टिस करते हो तो डेफिनेटली आपको आपके एग्ज़ाम को पास करने में बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। हम जिसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो है हमारा टारगेट क्लैट 2026। ओके, आइए देखते हैं। इसमें हमारा जो पार्ट है, जो अपना सब्जेक्ट है जिसे हम डेली डिस्कस करते हैं, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। इस वाले टॉपिक पर जितनी भी अच्छी अच्छी शानदार टेक्निक्स लगाई जा सकती हैं, जो बेसिक कैलकुलेशन के क्या फंडे होते हैं, क्या अप्रोचेज होती हैं, उन सब की बात हम आपसे इस चैनल पर करते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस। यस, हमेशा आपके इस तरह से एक पजल टाइप क्वेश्चन आता है और वो आपको पजल्ड करना चाहता है, लेकिन अपन को पजल्ड होना नहीं है, अपन को पजल्ड होना नहीं है। हम क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ेंगे, उसका डेटा सॉल्व करेंगे एंड देन सारे क्वेश्चन अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। क्वेश्चन है, रीड द डेटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। In the year 2021, across 5 distinct regions, the distribution of children born and the percentage of boys. टोटल चिल्ड्रन जितने बॉर्न हैं उनका डेटा दे रखा है और उसमें से परसेंटेज ऑफ बॉय गिवन है। तो किसी भी विलेज में माय डियर स्टूडेंट इफ 70% बॉय, देन हमारे खुद ही अंडरस्टूड होता है इफ 70% बॉयज देन 30% इज गर्ल्स। ये हमारे खुद ही अंडरस्टूड होता है कि अगर 70% बॉयज हैं तो 30% कौन है? गर्ल्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। अमॉन्ग देम वेरिड रीजन एक्स हैड 400 बर्ड्स विद 25% बीइंग बॉयज। तो जब भी इस तरह का डेटा आप पढ़ो दोस्तों, तो पूरी कैसेलेट एक साथ पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अगर आप पूरी पढ़ भी दोगे, उसे पूरा रीड करोगे, तब भी क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, क्योंकि इतना सारा डेटा वो दिया हुआ होता है कि वो एक बार में हमारे दिमाग को एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर क्या करना है? तो जितना डेटा पढ़ो उसे पहले सॉल्व करना है बढ़िया तरीके से, फिर आगे की सारी कैलकुलेशन करनी है। तो आइए इसे हम पहले सॉल्व कर लेते हैं साथ साथ और फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। देखिएगा, बात एक्स की हो रही है, ध्यान दो। रीजन एक्स एट 400 बर्ड्स। जो रीजन एक्स है इसमें टोटल है 400। अब इसमें से बॉय और गर्ल लिखने हैं अपन को। क्या क्या लिखना है दोस्तों? बॉय और गर्ल लिखने हैं हमको। ठीक है, तो आइए लिखते हैं एक बार। कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा। बॉय और गर्ल का डेटा लिखते हैं। 400 बर्ड्स विद 25% बीइंग बॉयज। 25% ऑफ 400 इज 100 and 300 girls. 25% means, my dear student, 1/4 and 1/4 of 400 is 100. 1/4 of 400 is 100. ऐसी कैलकुलेशन जो बहुत आसान है वो हमें मेंटली करनी आनी चाहिए, फटाफट से कर सकते हैं अपन इसको। ठीक है, तो चलिएगा नेक्स्ट पढ़ते हैं। विद 25% बीइंग बॉयज while in region Y 560 children were born and a remarkable 70% were boys. 70% of 560 is ऑलवेज, मैंने आपको बताया कैलकुलेशन के लिए कि जब भी हमें 10% फाइंड आउट करना है तो राइट साइड से 1 डिजिट के बाद पॉइंट प्लेस कर देना है। जैसे मैं आपसे छोटी छोटी सी दो कैलकुलेशन की बात करूं, मैंने पूछा 10% ऑफ 300, तो वेरी सिंपल है माय डियर स्टूडेंट।
आफ्टर 1 डिजिट पॉइंट प्लेस कर दो, तो 10% ऑफ 300 इज 30। यदि मैं आपसे इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछा कि 10% ऑफ 625, देन 62.5। if 20% of 625, 20% of 625, then 125। इसका जस्ट डबल कर देना है। ऐसे ही छोटी छोटी कैलकुलेशन आती हैं जो हमें इजीली आनी चाहिए। 70% ऑफ 60, तो हमें बिल्कुल लोड नहीं लेना है, सेशन को शेयर करना है और लोड नहीं लेना है, ध्यान से अपने नोट्स बनाना है। परसेंटेज है इसलिए आप सीधे मल्टीप्लाई करिएगा, 7 इंटू 6 42। 90% ऑफ 80, सीधे मल्टीप्लाई करें 9 इंटू 8 72, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है। और ऐसे परसेंटेज फटाफट से आएंगे हमारे। जितना अच्छा कैलकुलेशन आएगा उतना अच्छा समझ में आएगा। तो वाई के बोला ये, इन रीजन वाई 560 चिल्ड्रन born and a remarkable 70% were boys, then 10% is 56, then 70% is, तो 56 into 7, तो 7 6 42, carry 4, 7 5 35, 35 और 4 39, 392 boys and girls is 30%, then 30% will be, देखो मैं अभी अभी समझा के लाया आपको, 30% of 560। तो परसेंटेज है ना, तो ये तो जीरो ऐसे ही कैंसिल हो जाती हैं, तो इंटू 3 करोगे तो 3 6 18, 3 5 15 1 16, देन 168। या हम ऐसे भी कर सकते थे 560 माइनस 392 देन 168, बिकॉज टोटल चिल्ड्रन इज 560 इन द रीजन वाई। रीजन जेड 420 बर्थ्स, रीजन जेड टोटल 420, boys 50%, 210, then girls also 50%. Region W had 300 children, born and 42% were boys, 42, then 42 is equal to, अभी अभी समझाया 42% ऑफ 300, तो परसेंटेज से आप 2 जीरो कैंसिल कर सकते हो, तो सीधे मल्टीप्लाई करोगे तो 126। इफ 42% इज 300, 126, देन द गर्ल्स इज 58% ऑफ 300, 58% ऑफ 300। तो आपको बहुत फटाफट कैलकुलेशन करनी है, तो कैंसिल कर दीजिए, 3 8 24, कैरी 2, 3 5 15, 2 17, 174, या फिर 300 माइनस 126 देन 174, जैसे आपको उचित लगे वैसे, जो आप फटाफट से कर सकते हैं। मैं परसेंटेज सॉल्व करने पे इसलिए ज़्यादा एम्फसाइज कर रहा हूँ, इसलिए जोर दे रहा हूँ, जिससे आपका परसेंटेज थोड़ा सा ठीक हो और बात को फटाफट से समझ जाए। फिर अपन बात करते हैं रीजन वी, टोटल कैंडिडेट इज 700, 47% being boys, 47% of 700, अगेन ध्यान दें माय डियर स्टूडेंट, 47% of 700, तो परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, देन मल्टीप्लाई बाई 47 इंटू 7, 7 7 49, कैरी 4, 7 4 28, 28 4 32, 329, देन गर्ल्स विल बी, तो 700 माइनस 329, 371, otherwise calculate the 53% of 700, then also we will get the same value of 371। ओके, चलिए ये डेटा इसमें गिवन था जो हमें सॉल्व करना है, हमने बहुत आराम से इसे सॉल्व किया। अब हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, क्वेश्चंस की क्या डिमांड है, कैसे कैसे सॉल्व होंगे, आओ देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, टोटल नंबर ऑफ बेबी बॉय from region X is how much more or less than total number of baby girl from region
डब्ल्यू एंड वी टुगेदर। एक्स में बॉयज़ देखने हैं, वी एंड डब्ल्यू में गर्ल्स देखनी है, और उनमें कितने का डिफरेंस है ये अपन को बताना है। वी डब्ल्यू में गर्ल्स एंड एक्स में बॉयज़, बेबी बॉय। आइए अभी अभी हमने जो सोल्व किया डेटा उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। एक्स में जो बॉयज़ है वो 100 है माय डियर स्टूडेंट, एक्स में बॉयज़ 100। वी एंड डब्ल्यू में गर्ल्स कितनी है, तो वी एंड डब्ल्यू में गर्ल्स वी में है 371, डब्ल्यू में 174। 371 प्लस 174 ऐड करेंगे 5 4 5 4 5, देन द डिफरेंस बिटवीन 4 4 5, द डिफरेंस इज 4 4 5, बी इज द राइट आंसर। एकदम फटाफट से सवाल है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या किया हमने, जो डेटा हमने सॉल्व किया था अभी थोड़ी देर पहले उसको हमने यहाँ पर यूटिलाइज किया, अप्लाई किया उस डेटा को। उसने पूछा एक्स में बॉयज़ कितने 100, वी और डब्ल्यू में गर्ल्स पूछी तो 174 और 371, तो 174 371 हमने अभी अभी ऐड किया था, 4 1 5 14 542, 371 और 174 ये 5 ही आया था, तो 4 4 5 का डिफरेंस था जो अभी अभी हमने सॉल्व किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आप एक बार अगर आपने मेरे साथ साथ वो जो टेबल मैंने अभी बनाई वो अपनी कॉपी पे बनाई होगी तो आप फटाफट से इनके आंसर दे दोगे। आप मुझे जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा डेटा इनकरेक्ट है। आपके लिए टाइम है थोड़ा सा, जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इसका कौन सा डेटा इनकरेक्ट है। जो टेबल गिवन है उसके बेसिस पे ही बताना है। देखो सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न अक्रॉस ऑल द 5 रीजन्स वाज 2380। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन 400 560 420 400 560 420 300 700। तो माय डियर स्टूडेंट टोटल डेटा कितना आया 80, 7 3 10 4 14 और 14 5 19 19 और 4 19 4 2 3 80। एकदम करेक्ट है ये डेटा। तो हमें बताना कौन सा इनकरेक्ट है, वो हमारा आंसर होगा। तो ये डेटा तो एकदम करेक्ट है। अच्छा, और रीजन वाई हैड द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉयज बोर्न अमोंग द रीजन्स। बॉयज सेकंड हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट जिसमें है उससे थोड़ा सा कम वाला सेकंड हाईएस्ट माना जाता है। जैसे मैं अगर आपसे ऐसे पूछूं 1 2 3 4 ए बी सी डी, इसका सेकंड हाईएस्ट कौन होगा तो सी होगा। इसका थर्ड हाईएस्ट कौन होगा बी होगा। इसका फोर्थ हाईएस्ट कौन होगा ए होगा। इसका फर्स्ट हाईएस्ट कौन होगा डी होगा। ओके, ऐसे हमें देखना सेकंड हाईएस्ट। तो आइए देखते हैं सेकंड हाईएस्ट बॉयज़ देखने हैं अपन को। तो सेकंड हाईएस्ट में बॉयज़ देखिएगा, मैक्सिमम बॉयज़ का है तो 100 है, ये 392 210 126 329। तो फर्स्ट हाईएस्ट तो हो गया, सेकंड हाईएस्ट होगा वी। वी में 329 बॉयज़ है तो सेकंड हाईएस्ट होगा बी वी। इसने बोला वाई हैड द सेकंड, नो ये गलत है। इसका मतलब यही हमारा क्या होगा आंसर। अब ये दो तो गलत दे ही नहीं सकता क्योंकि इसने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, तो कोई एक ही होगा ना इनकरेक्ट, तो दो थोड़ी होंगे, कोई एक इनकरेक्ट होगा, वो हमें बताना है। तो एक इनकरेक्ट कौन सा आ गया ये वाला, बाकी आप ये दो चेक करोगे तो दोनों फिर सही ही निकलेंगे, है ना। तो हमारा आंसर तो ये होगा, हमें करेक्ट करेक्ट वाले हैं तो ये और ये आएंगे, इनकरेक्ट ये होगा। तो हमारा आंसर है बी। आप मैच कर लीजिए भले ही। रीजन एक्स हैड 300 गर्ल्स बोर्न while region
वाई हैड 174 गर्ल्स, एक्स 300 गर्ल्स, एक्स 300 गर्ल्स एकदम करेक्ट है। और डब्ल्यू हैड 174 गर्ल्स, डब्ल्यू 174 गर्ल्स एंड एक्स 300 गर्ल्स, तो ये डेटा एकदम करेक्ट है। ओके और देखो अपन डी देखेंगे तो अमोंग द रीजन वाई हैड द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ बॉयज बोर्न, बॉयज हाईएस्ट परसेंटेज वाई का है क्या, ये भी देख लेते हैं एक बार। तो बॉयज वाई रीजन वाई 560 चिल्ड्रन वर बोर्न एंड ए रिमार्केबल 70%, मैक्सिमम परसेंटेज है दोस्तों, और सारे कम है, देखो 25% है, ये 50% है, ये 42% है, ये 47% है, बट इन वाई बॉयज परसेंटेज मैक्सिमम है 70%। इट मीन्स ये वाला डेटा भी हमारा एकदम करेक्ट है। कौन सा, डी इज द करेक्ट, ए करेक्ट, सी करेक्ट, बट बी इज रॉन्ग, या बी इज इनकरेक्ट, तो बी इज माई आंसर। क्योंकि किसी ने पूछा कौन सा इनकरेक्ट है, तो बी, तो हमारा आंसर होगा बी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। फाइंड द रेशियो ऑफ द बेबी गर्ल्स फ्रॉम रीजन डब्ल्यू एंड वी टुगेदर, बेबी गर्ल डब्ल्यू एंड वी टुगेदर। दोस्तों जब भी आप कैलकुलेट सॉल्व करो तो इनके डेटा वहाँ से लेकर के आओ और उन्हें लिखो। तो डब्ल्यू एंड वी टुगेदर में क्या देखना है अपन को, बेबी गर्ल डब्ल्यू एंड वी। डब्ल्यू में बेबी गर्ल है 174 और वी में 371, 174 प्लस 371 545, वी प्लस डब्ल्यू में। अब आगे क्या बात है, टू द बेबी बॉयज फ्रॉम रीजन एक्स वाई जेड में बेबी बॉयज देखने हैं अपन को और उनका रेशियो बताना है हमको। क्या बताना है, उनका रेशियो बताना है। एक्स वाई जेड के बॉयज लेकर के आते हैं। एक्स में बॉयज हमें ऐसा याद है 100 थे, वाई में 392 और 210, 100 392 प्लस 210। ये जो मैंने आपको कैलकुलेट सॉल्व करवाई है स्टार्टिंग में, वो आपको हमेशा जब भी पढ़ने बैठो तो आपको अपने पेन पेपर से बना लेनी, फिर आप सवाल सॉल्व करोगे, क्वेश्चंस करोगे तो बहुत इजी होगा उन्हें सॉल्व करना। देखिएगा एक बार, इनका रेशियो बताना है तो क्या वैल्यू आएगी, 2 9 1 10 3 3 6 और 1 7 0 2, 5 4 5 कैंसिल नहीं होगा, 5 4 5 7 0 2। ए इज़ द राइट आंसर, ए इज़ द राइट आंसर। समझ आ गई होगी बात, कितने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं, इजीली सॉल्व कर सकते थे हम इनको। आइए, इन विच रीजन वॉज द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बेबी बॉयज एंड बेबी गर्ल्स द हाईएस्ट एंड व्हाट वाज दैट डिफरेंस। कौन से रीजन में बेबी बॉयज और बेबी गर्ल्स के बीच का डिफरेंस और वो भी हाईएस्ट होना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बेबी बॉयज एंड बेबी गर्ल द हाईएस्ट एंड व्हाट वाज दैट डिफरेंस, और वो कितना है। आइए देखते हैं एक बार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा यहाँ बात हो रही है, इनका डिफरेंस हमें लिखना है। देखो 200, इसका डिफरेंस देखिएगा 224, इसका डिफरेंस देखेंगे 0, इसका डिफरेंस देखेंगे 48 और इसका डिफरेंस देखेंगे 42। तो मैक्सिमम डिफरेंस वाई में है और वो भी 224 है। मैक्सिमम डिफरेंस किस में है, वाई में है, और वो भी कितना है 224, वाई 224। सी इज़ द राइट आंसर, वाई 224, सी इज़ द राइट आंसर, एकदम करेक्ट आंसर है सी। चलिए, कैसी लगी है पजल आपको दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके 4 to 5 एक में कैलकुलेट में, और फिर दूसरी आती है उसमें भी इतने ही आते हैं, और इससे हम घबराते हैं कि भाई स्टूडेंट सोचता है कैसे होगा कैसे होगा। अगर मदर्स है तो सब कुछ बहुत आसान होगा, आपके सारे पेपर सोल्व करवा देंगे हम। एक बार आपका बेसिक थोड़ा रेडी हो जाए, फंडामेंटल्स क्लियर हो जाए, फिर हम सारे पेपर आपके इस चैनल पे करवाएंगे। मैथमेटिक्स वाला जो पार्ट है आपका क्वांटिटेटिव टेक्निक का, उसकी हम जिम्मेदारी लेते हैं, उसे कंप्लीट पढ़ाएंगे। उसकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको एग्जाम में जा कर के वो सबसे आसान लगेगा। सिर्फ आपको अपना
भरोसा हमारे साथ रखना है, हम आपको आपके भरोसे पे पूरा खरा उतर के दिखाएंगे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, डेटा क्या है, देखिएगा एक बार। द टेबल चार्ट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय 3 पर्सन अमन, बमन एंड चमन। अमन, बमन एंड चमन इन सिंपल इंटरेस्ट SI एंड कंपाउंड इंटरेस्ट CI। अमन, बमन, चमन तीनों अपना पैसा लगा रहे हैं SI और CI पर। ठीक है, all three invested their sum amount at simple interest and the remaining amount in compound interest। ये जो पैसा लगाया हुआ है वो सिंपल इंटरेस्ट पर है, और जो बच गया पैसा इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। टोटल ये है। जैसे देखो, कभी भी कैलकुलेट की ना लैंग्वेज थोड़ी सी ऐसी आती है, हमेशा अटपटी आती है, उसे समझना ही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी ये बहुत धीरे से बहुत कुछ कह गया, और अगर हमने ठीक से नहीं समझा कि क्या कह के गया है तो प्रॉब्लम खड़ी हो गई। हमें समझना ही होगा क्या बोला इसने, ध्यान दीजिएगा। इसने बोला सम अमाउंट एट सिंपल इंटरेस्ट एंड द रिमेनिंग अमाउंट इन कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें से ये वाला अमाउंट है जो 15,000 है वो SI पे इन्वेस्ट किया गया, एंड रिमेनिंग अमाउंट मीन्स 9,000 इन्वेस्टेड ऑन CI। ओनली फॉर अमन की बात की तो 9,000 है। ये देखोगे तो इसका डिफरेंस 12,000 आ जाएगा, ये देखोगे 24,000 आएगा, जो कि CI पे लगाया गया है। ठीक है, तो चलिएगा आगे पढ़ते हैं। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज गिवन। ये जो रेट है वो SI की गिवन है, एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड इन 2 ईयर। ये पूरा CI गिवन है जो कि 2 ईयर में उसे मिला है। द कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड इन 2 ईयर्स, ये CI है जो कि 2 साल में उसको मिला है। करेक्ट है, एकदम आसान सवाल है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है जो उसे 2 ईयर में मिला है। तो मुझे लगता है जैसे इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ा, इसके बेसिस पे ये बार बार आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट पूछेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट पूछेगा। क्यों? क्योंकि रेट गिवन नहीं है, वो डायरेक्टली बात कर रहा है कि आफ्टर 2 ईयर इतना मिलेगा। तो आइए दोस्तों ध्यान देते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं इसका। यस, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट रेट फॉर अमन। पहले सवाल ही रेट से स्टार्ट हुआ है, क्या बात है। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट रेट फॉर अमन। अमन के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट क्या है, पहला क्वेश्चन ही रेट से आया। अब दोस्तों अमन ये रहा, यहाँ पर जो प्रिंसिपल इन्वेस्ट हुआ वो 24,000 में से 15,000 तो सिंपल इंटरेस्ट पे हुआ, ये हम लेस कर देंगे तो प्रिंसिपल बचेगा 9,000, और 2 ईयर के बाद इसे जो CI मिला वो 1890 मिला। टाइम 2 ईयर है, और हमें रेट परसेंट फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन है हमारे सामने। तो अब आपके पास अगर CI की SI की नॉलेज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है नॉलेज तो फिर आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी। देखिएगा एक बार, ध्यान दीजिएगा, ये जो बात कर रहा है 9,000 तो इसका अमाउंट कैलकुलेट करते हैं हम। अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल 9,000, ये 1890 तो 10,000 देखिएगा एक बार 890, 10,890 अमाउंट होगा। अब अमाउंट का फॉर्मूला जैसे कि हमारा पड़ा हुआ है, मैं इस क्वेश्चन को बेसिक से सोल्व कर रहा हूँ, नहीं तो मैं ये क्वेश्चन आपको अभी फटाफट से कंपटीशन में कैसे सोल्व करते हैं ऐसा ज़रूर करके बताएंगे अपन। 1 + R/100 की पावर T अमाउंट है। इस क्वेश्चन को देखें अपन 10890। दोस्तों देखिएगा एक बार आप कि एकेडमिक में कितना टाइम लगता है और कंपटीशन में कैसे सवाल फटाफट से सॉल्व होता है। प्रिंसिपल 9,000 इंटू 1 + R फाइंड आउट करनी है अपॉन 100 और पावर है 2। अब मैं पूरा सोल्व करूँगा तब मेरी यहाँ से रेट आएगी, तो मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, इतना टाइम नहीं है अपने पास। हम डायरेक्टली ही इसे कैसे सोल्व करेंगे वो देखिएगा कि जब भी हमें रेट फाइंड आउट करनी हो, जब भी हमको रेट फाइंड आउट करनी हो दोस्तों,
CI में रेट, तो ऑलवेज अपन को लिखना है अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल। अगर टाइम 1 ईयर है तो इसे ऐसे ही सॉल्व करेंगे, अगर टाइम 2 ईयर है 1 ईयर के लिए इसे सेम रखते हैं, यदि टाइम 2 ईयर है इसके लिए स्क्वायर रूट निकालते हैं, और 3 ईयर है तो इसके लिए क्यूब रूट निकालते हैं। तो ध्यान दीजिएगा अगर टाइम 2 ईयर है तो क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल। तो अभी अभी हमने देखा था कि अमाउंट कितना था 10890, प्रिंसिपल गिवन था दोस्तों 9000, इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो थोड़ा सा गौर फरमाइएगा और इस वैल्यू को कैंसिल करते हैं अपन। तो कैसे होगी वैल्यू कैंसिल, ध्यान दो, 3 से कैंसिल करो 300, ओके। या फिर इसका पहले अपन स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो ज़्यादा आसान रहेगा। ऊपर वाले का स्क्वायर रूट निकालोगे 33, इसका रूट आएगा 30, 900 का कितना आएगा 30, कैंसिल कर लो 3 से 11/10, या हम चाहते तो 9 से ऊपर नीचे कैंसिल हो जाता है। अब आप देखिएगा दोस्तों, अभी अभी मैंने बात की आपसे अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल, ये अमाउंट ये प्रिंसिपल, कितना इंटरेस्ट मिला 1 रुपीज़ का इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल। 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है कितने पर, 10 रुपीज़ पर, तो रेट कितना हुआ 10% पर एनम। बहुत आसान सी बात है, फटाफट से आंसर टिक कर सकते थे, 10% पर एनम। ये सारा तामझाम बेसिक के लिए है, जिसके लिए हमारे पास बिल्कुल भी एग्ज़ाम में समय नहीं है, क्योंकि हमारा कंपटीशन है। अब क्वालिफाइंग नहीं है कि 10th क्लास में है कोई बात नहीं, 90% नहीं बनेगी तो 85 बन जाएगी, ऐसा नहीं होगा। अब आपको चीज़ें अच्छे से पढ़नी होंगी कि जब भी हमें रेट फाइंड आउट करनी है तो ऐसे लिखिएगा। जो मैं अभी कह रहा था ना 9 से कैंसिल कर सकते थे, तो ऐसे कर सकते थे 10890 अपॉन, मुझे इनके स्क्वायर डायरेक्टली याद आ गए तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, अदरवाइज आप 9 से कैंसिल करते तो 100। अब आप देखते 1 to 1 का स्क्वायर 11, 100 का 10, 1 रुपये का कंपाउंड इंटरेस्ट आया एट 10 इंटू 100, देन 10% पर एनम। एकदम आसान बात है ना। तो बताओ आप, एक छोटा सा स्टेप है और आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा CI का, कंपाउंड इंटरेस्ट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माय डियर स्टूडेंट, टोटल 24,000, ये सब गिवन है। द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बमन एट सिंपल इंटरेस्ट इज इन्वेस्टेड फॉर 4 ईयर्स। बमन ने 18,000 को 4 ईयर के लिए लगाया, तो दोस्तों 4 ईयर के लिए रेट कितनी हो जाएगी 34%, मल्टीप्लाई बाई 4 कर दिया, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट ईच ईयर इक्वल होता है, ठीक है 34%। तो फाइंड द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय बमन आफ्टर 4 ईयर। यस, 18,000 इंटू 34% सोल्व करना पड़ेगा। तो देखिएगा 18 4 जा 72, कैरी 7, और 18 3 जा 54, 54 प्लस 7 61, 6120 तो ऐसा ही आया दोस्तों। इसमें 18,000 और ऐड करना है अपन को। तो जैसे ही 18,000 ऐड करोगे 24120, 24120 ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय द चमन इन 2 ईयर। वाओ, चमन के SI और CI का डिफरेंस बताना है, वेरी गुड। तो देखिएगा एक बार, चमन का CI तो हमको पता है 2460 है, क्योंकि ये बात 2 ईयर की ही हो रही है। और चमन का सिंपल इंटरेस्ट बताना है तो इंटू 2 15%, देन 15% ऑफ 12,000 इज माय डियर स्टूडेंट। परसेंटेज से 0 कैंसिल कर दो, या परसेंटेज हटाओगे तो अपॉन में ये 100 वाला है ना,
गुड। कितनी वैल्यू आएगी? 1800। द डिफरेंस बिटवीन द 660 660, सी इज द राइट आंसर। 660, सी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं एक बार। ये वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय अमन एंड समन आफ्टर 4 ईयर। अमन का सिंपल इंटरेस्ट आपने 4 ईयर का निकाला ही था थोड़ी देर पहले। इस वाले क्वेश्चन में अमन का अपन ने नहीं अमन के लिए अपन ने रेट निकाला था, ठीक है कोई बात नहीं। खैर तो अभी बात हो रही है कि अमन और चमन इन दोनों ने 4 ईयर के लिए, तो अमन का दोस्तों इंटू 4 करोगे आप तो 15,000 इंटू 50%, और दूसरा चमन 4 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट बताना है तो इंटू 4 30, तो 30% ऑफ 12,000, तो 50% इज 7500 and 30% is 3600, then final answer will be 11100। A is the right answer। अगर हमें कैसेलेट की लैंग्वेज पकड़ आ गई तो आपने महसूस किया होगा फिर इसमें कुछ भी नहीं बचता, बहुत फटाफट से अपन सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल टू वॉच सच टाइप वीडियोज़ एंड मेक ए फेवरेट नोट्स। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।